Hello everyone. So let's continue with this question. ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। देर आर द जॉब्स आर अज्यूम्ड टू हैव अराइव्ड एट द टाइम जीरो जीरो टाइम पे सारी जॉब्स आ चुके हैं, ठीक है। और ऑर्डर क्या रहेगा जॉब्स का? PQRST, राइट। ये क्या रहेगा? ऑर्डर रहेगा। कैलकुलेट द डिपार्चर टाइम ऑफ द जॉब पी जॉब का डिपार्चर टाइम कैलकुलेट करना है, right? And scheduling is the round robin scheduling with the time slice is equal to 1. Time slice क्या दे रखा है? That is equal to 1. ओके, ये अपने को पैरामीटर्स दे रखे हैं। तो ये हो गया प्रोसेस आईडी, ये अराइवल टाइम, ये इसका ब्रश टाइम दे रखा है। अपने को जेन चार्ट प्रिपेयर करना है और दूसरा रेडी क्यू प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पी प्रोसेस आईडी में PQRST ये दे रखा है, अराइवल टाइम सबका जीरो है और ये ब्रश टाइम दे रखा है इसका। रेडी क्यू में इनिशियली क्या होगा, जो भी प्रोसेस होंगी रेडी क्यू में वो सारी की सारी रेडी क्यू में आ जाएंगी। तो PQRST ये इस ऑर्डर में क्या हो गया, इनिशियली स्टेज पे मतलब इनिशियल स्टेज पे क्या होंगी, मतलब ये कह सकते हैं रेडी क्यू में होंगी, ठीक है। अब मान लीजिए प्रोसेस पी है, इसको एग्जीक्यूट कराना है। पी को हमने एग्जीक्यूट करा दिया जीरो टाइम पे। कोई प्रोसेस अवेलेबल है? यस, दिस ऑल आर अवेलेबल। तो इसमें हमने पी को एग्जीक्यूट करा दिया और 0+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने टाइम के लिए? 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट कराया था इसको, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बच गया इसका? 3 टाइम रिमेनिंग बच गया था। अब 1 टाइम के लिए इसको एग्जीक्यूट करा दिया, उसके बाद नेक्स्ट किसको एग्जीक्यूट कराएंगे? क्यू को एग्जीक्यूट करा देंगे। दूसरा क्या होगा, देखो यहाँ पे पी को एग्जीक्यूट कराया, इसका टाइम रिमेनिंग बचा हुआ है ना, तो पी को यहाँ पे फिर से चांस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पी को फिर से चांस मिलेगा। फिर क्या होगा, क्यू को एग्जीक्यूट कराएंगे। क्यू को एग्जीक्यूट कराना है, क्यू कितना टाइम के लिए? 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा और ये फिनिश हो गया, जीरो हो गया, राइट। तो यहाँ पे टाइम क्या आ गया? 2 आ गया। तो 2 टाइम्स पे ये क्यू हमारा कंप्लीट हो गया है और क्यू को फिर से चांस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद कौन एग्जीक्यूट होगा? आर एग्जीक्यूट होगा। आर को एग्जीक्यूट करा दिया हमने, कितने टाइम के लिए? आर को हमने 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट करा दिया, 7 इसका रिमेनिंग बच गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये यहाँ तक वैल्यू 3 हो चुकी है इसकी। अब उसके बाद नेक्स्ट एस को एग्जीक्यूट कराना है। एस को एग्जीक्यूट करा देंगे कितने टाइम के लिए? एस को हमने एग्जीक्यूट करा दिया 1 टाइम के लिए, ये फिनिश हो गया। तो इसको एग्जीक्यूट कराया, यहाँ तक वैल्यू क्या आ चुकी है? 4 आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टी को एग्जीक्यूट करा देंगे। टी को एग्जीक्यूट करा दिया 1 टाइम के लिए, 1 टाइम इसका रिमेनिंग बच गया। तो क्या होगा इस केस में, इसका फिर से चांस मिलेगा। तो देखो आर का टाइम रिमेनिंग था, आर को यहाँ पे चांस मिलेगा। उसके बाद आर के बाद टी को एग्जीक्यूट कराया है ना, अच्छा, यस सर। यहाँ पे टी भी आएगा। यस सर। टी को एग्जीक्यूट कराया है तो टी भी यहाँ पे आएगा, ठीक सर है। आपके बाद नहीं आएगा सर ये? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। पी हो गया, आर हो गया, आर एग्जीक्यूट करा दिया, एस करा दिया, फिर टी आएगा, हाँ। तो आर के बाद यहाँ पे क्या आएगा? टी को चांस मिलेगा, ठीक है। ये मिस हो रखा है इसमें, टी को चांस मिलेगा। और उसके बाद क्या होगा, चलो यहाँ पे ये टी आ गया। टी को एग्जीक्यूट कराया कितने टाइम के लिए? 1 टाइम एग्जीक्यूट मतलब बच गया इसका, यहाँ पे 5 हो गया। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट फिर पी आएगा। पी को एग्जीक्यूट करा देंगे 1 मोर टाइम, तो यहाँ पे 2 हो गया इसका टाइम। और पी को एग्जीक्यूट करा दिया, यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर क्या होगा नेक्स्ट, पी के बाद आर आएगा, आर को एग्जीक्यूट कराएंगे। आर को एग्जीक्यूट कराएंगे, आर को कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करा देंगे? आर कहाँ पे है? ये वाला है। तो 7 था, अब 6 हो जाएगा, 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट करा दिया। आर को हमने एग्जीक्यूट करा दिया, टाइम यहाँ तक 7 हो जाएगा। आर के बाद नेक्स्ट किसको एग्जीक्यूट कराना था? टी को एग्जीक्यूट कराना है। तो ये यहाँ पे हमने आर को एग्जीक्यूट करा दिया था, अब टी को एग्जीक्यूट कराना है। टी को एग्जीक्यूट कराएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा? 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट करा देंगे टी को, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे टाइम 8 हो चुका है। उसके बाद
टी के बाद फिर क्या आएगा, पी आएगा, टी के बाद यहाँ पे पी आएगा, पी को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो अब टाइम कितना बच गया, 1 बच गया पी का। तो 9 टाइम तक ये हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट टी के बाद पी, ये पी आ चुका है, पी के बाद आर आएगा, तो यहाँ पे आर आएगा, तो आर को एग्जीक्यूट कराएंगे और पी को फिर से चांस मिलेगा क्योंकि पी का यहाँ पे बचा हुआ है, राइट, टाइम बचा हुआ था। तो यहाँ पे फिर आर को एग्जीक्यूट कराएंगे, आर का क्या हो गया, 9 + 1 10 हो गया, 10 टाइम। और किसको एग्जीक्यूट कराया है, पी को, पी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक सेकेंड, क्या था, एक आर आर को एग्जीक्यूट कराया था ना, आर का टाइम कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ पे, आर 4 हो जाएगा। और ये आर था, ये 10 हो गया। उसके बाद आर के बाद कौन आएगा, पी आएगा, पी को एग्जीक्यूट कराएंगे, पी को एग्जीक्यूट कराएंगे कितने टाइम के लिए, 1 टाइम के लिए। अब पी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो 11 हो गया। तो 11 टाइम पे क्या हो गया, पी हमारा कंप्लीट हो गया। डिपार्चर हो गया। ठीक है। तो फाइनली इसने क्या पूछा था, डिपार्चर टाइम पूछा था पी का, मतलब कंप्लीशन टाइम इसने पूछा था यहाँ पे। तो पी का कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, दैट विल बी 11। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। पापा। यस, समझ आ गया यहाँ तक सबको? यस सर। ठीक है। यस तो सर। इस तरीके से क्या कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यस, बाकी सब भी कंफर्म कीजिए एक बार। हो गया सर। मुझे सर ये अराइविंग टाइम ही नहीं समझ में आ रहा था, मैं 0 2 1 2 3 लेके चल रही थी नहीं, तो ही अराइवल टाइम सब प्रोसेस 0 टाइम पे ही आ गए थे। ठीक है, हाँ जी जितने भी सर, ठीक प्रोसेस है। थे 0 टाइम पे आ गए थे। ठीक है सर, जी सर। ओके फाइन, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फॉलोइंग शोज द डिटेल्स ऑफ 4 प्रोसेसेस अंडर द प्रिमिटिव प्रायोरिटी। प्रायोरिटी कैसी है, प्रिमिटिव टाइप की प्रायोरिटी रहेगी। और जस्ट ए मिनट, प्रायोरिटी क्या रहेगी, प्रिमिटिव टाइप की रहेगी। और नेक्स्ट थिंग शेड्यूलिंग, मतलब प्रिमिटिव का मतलब आप समझते हैं कि आप रनिंग से रेडी, रेडी से रनिंग पे जाएंगे और वापस क्या करेंगे, रेडी पे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, लार्जर जो लार्जर जो प्रोसेस रहेगी या नंबर रहेगा वो क्या करेगा, हायर प्रायोरिटी को इंडिकेट करेगा। तो जैसे ये प्रायोरिटी दे रखी है यहाँ पे, तो इसमें लार्जेस्ट नंबर 6 है, तो मतलब इसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, हायर रहेगी, मतलब लार्जेस्ट नंबर की प्रायोरिटी यहाँ पे हायर रहेगी। बाकी यहाँ पे प्रोसेस दे रखी है, उनका अराइवल टाइम दे रखा है, बस टाइम दे रखा है। और पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ द प्रोसेस बी का टर्न अराउंड टाइम क्या रहेगा। ओके, देख लेंगे वो वाला भी मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, बी रहेगा। बी का क्या पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ बी। बी का टर्न अराउंड टाइम क्या रहेगा, वो अपने से पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ये प्रोसेस आईडी दे रखी है, ये इसका अराइवल टाइम, ये बरस टाइम, ये प्रायोरिटी दे रखी है, और टर्न अराउंड टाइम हम निकाल लेंगे। तो इनिशियली क्या होगा, ये वाली प्रोसेस अवेलेबल है, प्रोसेस ए अवेलेबल है। तो जीरो, ये जेंट चार्ट प्रिपेयर किया हमने, और यहाँ पे 0 टाइम पे कोई प्रोसेस अवेलेबल है, यस, ये वाली अवेलेबल है 0 टाइम पे, कौन सी, प्रोसेस ए। इसको एग्जीक्यूट करा देंगे कितने टाइम के लिए, 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट करा देंगे, रिमेनिंग टाइम 3 बच गया इसका। अब ये एग्जीक्यूट करा दिया, तो यहाँ पे 0 और 1 ये दो प्रोसेस आ चुकी हैं। अब इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी हायर रहेगी, हाईएस्ट नंबर की ना। तो अब किसको एग्जीक्यूट कराना है, बी को एग्जीक्यूट करा देंगे। तो बी को एग्जीक्यूट करा देंगे कितने टाइम के लिए, 1 टाइम के लिए, तो ये 3 था, अब 2 हो गया। 1 टाइम के लिए हमने इसको एग्जीक्यूट करा दिया। अब इसके बाद 2 टाइम्स तक ये प्रोसेस आ चुके हैं, इनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी, 6 वाले की हाईएस्ट रहेगी, तो इसको एग्जीक्यूट करा देंगे। इसको कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट कराना है, 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट करा देते हैं।
तो ये 3 को 1 टाइम एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे टोटल टाइम यहाँ पे 3 हो चुका है, 3 टाइम्स तक ये सारे आ चुके हैं। अब ये नॉन प्रिमिटिव की तरह काम करेगा। तो नेक्स्ट टाइम किसको एग्जीक्यूट कराएंगे, जिसकी इनमें से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, 6 वाले की, तो इसको कितना चला दो, 2 टाइम बचा हुआ है तो चला दो इसको। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो सी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 5 टाइम पे। ओके, तो सी को क्या कर दिया हमने, कंप्लीट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी 6 के बाद किसकी है, 5 वाले की, ये। तो मतलब डी की प्रायोरिटी हाईयर है, डी को क्या कर दो, 5 टाइम एग्जीक्यूट करा दो। तो डी को हमने 5 टाइम एग्जीक्यूट करा दिया, डी भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, 4 वाले की, 4 वाले को कितना, 2 टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट करा दो। तो 10 + 2 करेंगे तो बी को एग्जीक्यूट करा दिया हमने 2 टाइम्स के लिए, तो ये भी कवर हो गया। उसके बाद कौन है, ये 3 टाइम्स जिसका है, 3 टाइम्स वाले का 3 बचा हुआ है, तो इसको भी एग्जीक्यूट करा दो, तो ए को भी एग्जीक्यूट करा दिया। तो 12 और 3 कितना हो गया, 15, 15 टाइम्स तक ये सारे कंप्लीट हो गए। अभी अपने को क्या चाहिए था, अभी अपने को चाहिए इसका, देखिए यहाँ पे 0.01 ये दे रखा था, मैंने डायरेक्टली क्या ले लिया, इसका अराइवल टाइम 0, 1, 2, 3 ले लिया, ये पॉइंट वाला नहीं लिया। उसका रीजन ये था कि मुझे ये दिख रहा था कि यहाँ पे नंबर में है ना काफी डिफरेंस आ रखा है। तो अगर हम पॉइंट को नहीं भी लेंगे ना, तो भी क्या होगा, अप्रोक्सीमेट आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये पॉइंट वाला नहीं लिया था, अदरवाइज आप पॉइंट लेके भी कर सकते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम पूछा है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, दैट इज द कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। टर्न अराउंड यही होता है ना, कंप्लीशन माइनस अराइवल टाइम। अब इसमें किसका पूछ रखा है, प्रोसेस बी का पूछ रखा है कि प्रोसेस बी का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा। तो बी का कंप्लीशन टाइम क्या है, 12 है, इसमें से क्या कर दो, अराइवल टाइम माइनस कर दो। तो बी का अराइवल टाइम क्या है, बी का अराइवल टाइम 1 है, तो 1 माइनस कर दो, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 आ गए, तो 11 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 11 मतलब बी इसका आंसर हो जाएगा। यस, बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको, आ गया समझ ये वाला क्वेश्चन। जी सर। यस, व्हाट अबाउट अदर्स, सबको आ गया, यस सर। आ गया समझ, ठीक है, फाइन। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा। तो हमने क्या कर लिया, सबका टर्न अराउंड टाइम देख लिया। ए का टर्न अराउंड क्या हो जाएगा, कंप्लीशन माइनस अराइवल करेंगे तो 15 हो गया। बी का कंप्लीशन माइनस करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। सी का क्या होगा, 5 माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीशन टाइम इसका 3, टर्न अराउंड इसका 3 हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा, 10 माइनस क्या करेंगे, 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब इसने एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा है, तो एवरेज टर्न अराउंड मैंने आई थिंक नेक्स्ट वाले उसमें निकाल दिया है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट में रिपीट कर लेते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे मैंने एवरेज निकाल दिया है इसका, ये देखिए। टर्न अराउंड टाइम हमने निकाल लिया था, है ना, ये टर्न अराउंड टाइम रहेगा हर एक उसका प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग। अब क्या करना है, इनको ऐड कर दो, सम कर दिया, 36 आ गया, और उसको क्या कर देना, अब पॉइंट में भी लेंगे ना तो यही आएगा इनका सम, वो पॉइंट के अकॉर्डिंग अराइवल टाइम माइनस होता जाएगा, तो रिजल्ट तो यही आएगा, ठीक है। तो 36 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9। तो फाइनली ये हो जाएगा इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम। यस, सिंपल है, इज इट क्लियर। यस सर। यस सर। क्लियर है, ओके, क्लियर, फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट ये वाला देखिए, कंसिडर ए पेजिंग सिस्टम विद 16 मेगाबाइट ऑफ फिजिकल मेमोरी। मतलब मेन मेमोरी क्या दे रखी है, 16 मेगाबाइट दे रखी है, एंड देर आर 256 पेजेस ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस में कितने पेजेस होंगे, 256। तो मैंने देखा कि फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या दे रखा है, 16 मेगाबाइट का दे रखा है, और नंबर ऑफ पेजेस दे रखे हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस में कितने, 256। और पेज का साइज क्या बता रखा है, पेज साइज इज 1 किलोबाइट।
पेज का साइज 1 किलोबाइट बता रखा है। ठीक है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी बिट्स आर इन लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस में कितनी बिट होंगी। एक चीज अपने को पता है कि नंबर ऑफ पेजेस क्या होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइड बाय द पेज साइज। अब इसमें से अपने को निकालना क्या है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस निकालना है। कितने बिट का होगा, बिट के फॉर्मेट में बताना है कि ये कितने बिट का होगा। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस निकाल सकते हैं ना। देखिए, इसको इधर क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस मल्टीप्लाई बाय द पेज साइज। अब ये दोनों चीजें अपने को पता है, नंबर ऑफ पेजेस भी पता है और पेज का साइज भी पता है, इससे क्या आ जाएगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 256। पेज का साइज कितना है, 1 किलोबाइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 को 2 पावर 8 लिख देंगे, और 1 के का मतलब क्या हो गया, 2 पावर 10, और बाइट तो 2 पावर 18 बाइट आ गया। तो यहाँ पे 18 बिट का क्या हो जाएगा, हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस हो जाएगा। लॉजिकल एड्रेस स्पेस बिट की फॉर्म में अगर बात करें तो कितने बिट का हो जाएगा, 18 बिट का हो जाएगा। तो 18 बिट इज द आंसर। ओके, बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। Yes, sir. ओके, फटाफट बता दीजिए अनम्यूट करके, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप लोगों को समझ आ रहा है। यस क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा ये चीजें हमने कर रखी है पेजिंग में सारी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे ढंग से, थोड़ा सा देखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रखा है, दैट ए पेज फ्रेम नीडेड हाउ मैनी मेमोरी स्पेस। पेज पेज फ्रेम बोला है, पेज फ्रेम का मतलब फ्रेम का साइज पूछा है इसने, कि फ्रेम का साइज की मेमोरी क्या होगी या कितना स्पेस लेगा। तो एक चीज अपने को पता है कि इन केस ऑफ पेजिंग वी नो दैट पेज साइज दैट इज इक्वल टू द फ्रेम साइज। पेज साइज और फ्रेम साइज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपने को पेज साइज दे रखा है ना, पेज साइज दैट इज 1 किलोबाइट, तो फ्रेम साइज भी क्या हो जाएगा, 1 किलोबाइट का हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 किलोबाइट आ जाएगा। यस, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी। यस सर Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए ठीक है, फाइन। नेक्स्ट देखिए, assume that a machine with 64 मेगाबाइट ऑफ फिजिकल मेमोरी, मतलब फिजिकल एड्रेस स्पेस कितना दे रखा है, 64 मेगाबाइट का दे रखा है, एंड 32 बिट्स वर्चुअल एड्रेस स्पेस। वर्चुअल एड्रेस स्पेस या फिर इसको लॉजिकल एड्रेस स्पेस भी बोल सकते हैं। तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस या लॉजिकल एड्रेस स्पेस दैट इज ऑफ 32 बिट्स, ये 32 बिट्स का दे रखा है। एंड इफ द पेज साइज इज 4 किलोबाइट, पेज साइज कितना बता रखा है, दैट इज 4 किलोबाइट, पेज साइज 4 किलोबाइट है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द पेज टेबल, पेज टेबल का अप्रोक्सीमेट साइज क्या रहेगा ये बताना है। ठीक है, तो पेज टेबल का अप्रोक्सीमेट साइज क्या रहेगा, वो किस पे डिपेंड करता है। देखिए पेज टेबल का साइज क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ एंट्री इन द पेज टेबल। देखिए इस तरीके से पेज टेबल होती है, तो उसमें नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी और एंट्री का साइज होगा। तो नंबर ऑफ एंट्री काउंट कर लेंगे और एंट्री का साइज देख लेंगे, उससे क्या होगा, कैपेसिटी निकाल सकते हैं पेज टेबल की। तो नंबर ऑफ एंट्री कितनी होती है पेज टेबल में, कोई बताएगा। इन केस ऑफ पेजिंग, हाउ मेनी नंबर ऑफ एंट्री इन द पेज टेबल। The number of pages. नंबर ऑफ पेजेस यस, तो कितनी एंट्रीज होती हैं पेज टेबल में, नंबर ऑफ पेजेस इन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। जितने लॉजिकल एड्रेस स्पेस में पेजेस होते हैं ना, उतने ही क्या होते हैं यहाँ पे एंट्रीज होती हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस निकाल सकते हैं क्या। यस, नंबर ऑफ पेजेस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस क्या हो जाएगा, दैट लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइड बाय द पेज साइज। लॉजिकल एड्रेस स्पेस दे रखा है 32 बिट का है, 32 बिट का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पावर 32 बाइट, क्योंकि ये बाइट एड्रेसेबल मेमोरी दे रखी है। ठीक है, तो 2 पावर 32 बाइट हो जाएगा, डिवाइड किससे कर देंगे, 4 किलो बाइट से।
4 किलोबाइट से डिवाइड करेंगे तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 पावर 20 आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 पावर 20 क्या हो गए, नंबर ऑफ पेजेस हो गए, तो नंबर ऑफ एंट्री का पता चल गया, दैट इज 2 पावर 20। उसके बाद एंट्री का साइज क्या होगा, बता सकते हैं इस एंट्री का साइज क्या होगा? सर वही निकालना नहीं आ रहा था ना। वही नहीं पता चल रहा था। देखिए आप थोड़ा सा सोचिए कि मैंने उसमें डायरेक्टली बता रखा था, इवन पॉइंट लिखवा रखा था कि जो पेज टेबल एंट्री होती है उसमें क्या होता है, दैट डेफिनेटली कंटेन द फ्रेम नंबर, है ना। पेज टेबल एंट्री में क्या होगा, डेफिनेटली इट विल कंटेन द फ्रेम नंबर, तो वहां पे फ्रेम नंबर होगा। अब अपने को डायरेक्टली साइज तो नहीं दे रखा है कि पेज टेबल एंट्री का साइज कितना है, वो अपने को दे नहीं रखा है, मेंशन नहीं कर रखा है। तो अपने को एक चीज तो पता है ना कि जो एंट्री होगी उसमें फ्रेम नंबर स्टोर होगा, है ना। और फ्रेम नंबर के लिए नंबर ऑफ फ्रेम्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ फ्रेम्स का मतलब ऐसे निकाल सकते हैं कि 64 मेगाबाइट ये फिजिकल एड्रेस स्पेस है, इसको डिवाइड कर दिया हमने फ्रेम के साइज से, तो पेज और फ्रेम का साइज इक्वल होता है, तो हमने 4 किलोबाइट से इसको डिवाइड कर लिया। यहाँ से क्या आ गया अपने पास, ये वाला साइज आ गया 2 पावर 14। 2 पावर 14 क्या आ गए, नंबर ऑफ फ्रेम्स आ गए। अब 2 पावर 14 नंबर ऑफ फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए, 14 बिट चाहिए ना, 14 बिट यस से सर, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 14 बिट का मतलब क्या हो गया, नियरली टू 14 बिट बाइट्स है। का मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 बाइट, अप्रोक्सीमेट पूछ रखा है इसने, है ना। तो ये यस सर, यस सर। अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, 2 बाइट होती है ना। तो मैंने क्या ले लिया, एंट्री का साइज ले लिया, एंट्री साइज दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 बाइट। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये मेगा होता है तो 2 मेगाबाइट आ गया समझ। यस सर। ओके, बाकी सब भी कंफर्म कीजिए, सर क्लियर है। सर मेरे को और वीरू मैम को ही डाउट था सर इस क्वेश्चन में, बाकी तो सबको क्लियर ही था। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप आपस में भी हेल्प ले सकते हैं, ऐसे ग्रुप में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, मतलब कुछ डाउट्स आते हैं। बट ये मच बेटर रहेगा कि आप मुझे डाउट भेजते रहिए, क्योंकि मैं अगर आपको आता है और वही क्वेश्चन है उस पर फिर से टाइम खराब कर रहा हूँ तो फिर टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो मच बेटर हाँ होगा सर। कि आप लोग मुझे क्वेश्चंस भेजते जाइए, मैं उनकी वीडियोस बना दूंगा, यस सर, है ना। यही ठीक रहेगा सर, टाइम यूटिलाइज भी हो जाएगा ना सर, वेस्टेज नहीं यस होगी। हाँ टाइम यूटिलाइज हो जाएगा उस केस में, यस क्योंकि सर टाइम कम है सर, इतना है नहीं अपने क्योंकि पास अभी। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आप भी कर लोगे, इतने पढ़े लिखे तो यस हम सर। सारे ही हैं, मास्टर्स करके बैठे हैं सारे के सारे, है ना। जी सर। यस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ पे मुझे करेक्शन की जरूरत लगेगी मैं मतलब वहाँ पे इसको करेक्ट भी करूँगा, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे आंसर इसके ठीक हैं, कुछ आंसर्स में कमी आ सकती है तो वो मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। जहाँ पे मुझे डाउट लगेगी वो बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट on a system using the simple segmentation, the following is the segment table, द कंप्लीट, ये सेगमेंट टेबल दे रखी है और इसमें क्या बता रखा है, कंप्लीट द फिजिकल एड्रेस फॉर लॉजिकल एड्रेस दिस वन, राइट। तो इस केस में क्या होता है देखो, सेगमेंटेशन आई थिंक मैंने कराया होगा आप लोगों को। तो सेगमेंटेशन के केस में क्या होगा, ये सेगमेंट टेबल दे रखी है, ये सेगमेंट टेबल दे रखी है, तो ये सेगमेंट के नंबर होंगे यहाँ पे टेबल में, ये बेस एड्रेस रहेगा, ये सेगमेंट का नंबर रहेगा और यहाँ पे ये लेंथ होगी। तो यहाँ पे एक कंडीशन अपने को चेक करनी होती है सेगमेंटेशन में कि डी, डी क्या होता है, ऑफसेट होता है या पेज साइज या फ्रेम साइज, ठीक है। तो ये ऑफसेट जो होता है इसके लिए ये कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि डी शुड बी लेस देन इक्वल टू एल, और एल क्या रहेगा, ये वाली लेंथ रहेगी, ठीक है। तो अभी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 3 चाहिए और उसका ऑफसेट क्या रहेगा, 222, तो डी की वैल्यू 222 दे रखी है, 222 इज लेस देन इक्वल टू एल, एल की वैल्यू क्या है इसके 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 302, ठीक है।
तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, कंडीशन इज ट्रू। यस, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है। तो अगर कंडीशन ट्रू है ना, तो फर्दर हमें क्या करना पड़ता है, जो बेस एड्रेस दे रखा होता है, ये बेस एड्रेस है 498, इसमें अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा, डी की वैल्यू को ऐड करना होता है। तो हम पर्टिकुलर वर्ड या इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, वहां पे एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो 498 में क्या कर देना है अपने को, 222 ऐड कर देना है। तो फाइनली इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 720, राइट। तो 720 दैट इज द फाइनल रिजल्ट। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। क्लियर है? ओके, बता देता हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर देखने को मिलेंगे तो आपको पेजिंग से ही मिलेंगे, ठीक है। बाई चांस होता है कि सेगमेंटेशन वगैरह से एक आधा क्वेश्चन पूछ ले, बाई चांस की बात है, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेजिंग से, ओके ठीक है। सर। यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, ए सिस्टम कंटेन 60 मेगाबाइट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी का साइज दे रखा है 16 मेगाबाइट। उसके बाद एंड फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम इज बीइंग यूज्ड। पार्टीशन स्कीम क्या है, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम है। तो फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टीशंस क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टीशंस फिक्स होते हैं और हर एक पार्टीशन का साइज इक्वल बता रखा है, दैट पार्टीशन साइज इज 65536। तो पार्टीशन का साइज ये वाला दे रखा है 65536 बाइट, ये पार्टीशन का साइज दे रखा है। देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स नीडेड in an entry in the process table to record all the partitions, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स नीडेड in entry in process table to record all the partitions। तो कुछ ऐसा बताना चाहता है कि कोई टेबल बनेगी और उसमें मतलब कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट आएगी उनके पार्टीशंस को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। तो अपने को ये देखना पड़ेगा ना कि नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने बनेंगे, ठीक है। मेन मेमोरी में नंबर ऑफ पार्टीशन, क्योंकि हमें मेन मेमोरी का साइज बता रखा है और पार्टीशन का साइज बता रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने बन जाएंगे ये वाले, ये निकालना है एक। तो नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हो गए, 16 मेगाबाइट डिवाइड बाय क्या कर देंगे, पार्टीशन साइज। तो ये क्या है, मेन मेमोरी का साइज, और उसको डिवाइड कर दिया हमने पार्टीशन के साइज से। अगर डिवाइड कर देंगे तो इससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टीशंस पता चल जाएंगे। तो फाइनली जो फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम थी ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हैं, 0 से लेके 2 पावर 8 - 1, इतने पार्टीशंस बनेंगे, राइट। तो इसने क्या पूछा है, कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट आएगी पार्टीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट आएगी। तो 2 पावर 8 था ना, तो ये 8 बिट क्या होंगी, पार्टीशंस को रिप्रेजेंट करेंगी। 8 बिट से 2 पावर 8 नंबर ऑफ पार्टीशंस रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो 8 बिट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। बताइए, ये वाला क्लियर है सबको? यस सर, सोल्व तो कर लिया था सर, फिर लगा कि कहीं गलत लॉजिक तो नहीं लगा रहे कुछ। यस। ओके, अभी ठीक लग रहा है, लॉजिक आ रहा है समझ, मतलब यही यही लगाया था लॉजिक सर, फिर रहेगा। डाउट हो गया खुद पे ही सर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये वाला लॉजिक ही रहेगा इस वाले केस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। ये देखिए, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द साइज ऑफ द लिमिट रजिस्टर। एक चीज हमें पता है कि फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम जो होती है ना, उसमें नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, लिमिट रजिस्टर लगे होते हैं। एक लोअर लिमिट रजिस्टर होता है और एक क्या होता है उसका, अपर लिमिट रजिस्टर, अपर लिमिट रजिस्टर। तो ये पार्टीशन कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे उसका एंड होगा, राइट। तो ये इससे पता चलता है, इसके लिमिट रजिस्टर से। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा है कि लिमिट रजिस्टर को कितने बिट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिमिट रजिस्टर के लिए कितने बिट लगेंगे। तो हमें पता है कि ये पार्टीशन का साइज है,
ये पार्टीशन का साइज क्या होता है 65536 दे रखा है। इसका मतलब होता है 2 पावर 16। 2 पावर 16 का मतलब 16 बिट से हम क्या कर सकते हैं, लिमिट रजिस्टर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट रजिस्टर का साइज क्या हो जाएगा, 16 बिट का हो जाएगा। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। तो यस बी सर। इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। On a system, average process size is 128 kilobyte and each page table entry require the 8 bytes. Then what will be the optimal page size? Right? तो optimal page size क्या होता है, ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि optimal page size क्या होता है। ये वाला रहेगा ट्वाइस ऑफ s इंटू ई, और उसका क्या करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। s का मतलब होता है दैट प्रोसेस साइज, और e का मतलब क्या रहेगा, एंट्री का साइज क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्टिमल पेज साइज क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ प्रोसेस साइज कितना दे रखा है, 128। 128 का मतलब 2 पावर 7, और किलोबाइट में दे रखा है मतलब 2 पावर 7 इंटू 2 पावर 10। राइट, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एंट्री के साइज से। एंट्री का साइज कितना दे रखा है, 8 बाइट का दे रखा है, तो 2 पावर 3 हो जाएगा। इसका रूट निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 2 पावर 20 1 हो जाएगा। तो 2 पावर 20 एंड 2 पावर 1 ये हो जाएगा। तो 2 पावर 20 का मतलब यहाँ पे ये आउटसाइड ऑफ रूट आ जाएगा 2 पावर 10, और यहाँ पे क्या बच गया, रूट ऑफ 2। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1448 बाइट्स। ठीक है, सो ये ऐसी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी एग्जाम में? देखो ऐसे क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे नहीं मिलते। अब तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा। और एग्जाम में हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, जहाँ पे हमें दिक्कत लगती है छोड़ दो वो क्वेश्चन। ओके क्योंकि सर। आपको बहुत सारे आसान क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, एवरेज लेवल के भी मिलने वाले हैं। तभी तो ये होता है ना कि आप एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, वो भी तो डिपेंड करता है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन छोड़ने लायक है तो छोड़ दो, दिक्कत क्या है। यस सर। सेकेंड राउंड में कर लो, उसको टाइम बचे तो। ओके सर। ठीक है, हाँ जी सर। यस, ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा नहीं इसमें, कुछ ऐसा भारी भरकम कोई लॉजिक भी नहीं है, सिंपल वही था जो नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, सपोज दैट द हेड इज मूविंग मूविंग जस्ट ए मिनट। सपोज दैट हेड ऑफ a moving head disk with 192 number of tracks। टोटल ट्रैक्स कितने हैं, 192। कहाँ से, जीरो से लेके 191 तक। एंड इज करंटली सर्विंग द रिक्वेस्ट 80। 80 नंबर को करंटली सर्व किया जा रहा है। इससे पहले इसने 62 को सर्व किया था, ठीक है, कर दिया होगा, फॉरगेट अबाउट दिस वन। नेक्स्ट क्या होगा, द क्यू रिक्वेस्ट इज कीप्ड इन फीफो ऑर्डर। इस ऑर्डर में क्यू रिक्वेस्ट आ रखी है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक ट्रैवर्स needed to satisfy these requests for elevator disk scheduling algorithm। ओके, एलिवेटर डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बोल रखा है। अच्छा, मैंने बाय मिस्टेक इसको है ना फीफो से सोल्व कर दिया। मैंने इस वाले का चेक नहीं किया, एलिवेटर करना है। एलिवेटर का मतलब कौन सा होता है बताइए। सर एंड तक तो जाएगा एक बारी। एलिवेटर का मतलब होता है स्कैन, है ना। हाँ स्कैन जी। जो आपका एल्गोरिदम होता है वो एलिवेटर होता है। और एलिवेटर का मतलब वो हाइट तक जाता है, यहाँ तक जाएगा फिर। एंड तक ठीक जाएगा। है, ये मैंने एक्चुअली, चलो ये भी कर लेना आप। मैंने फर्स्ट फिट के फीफो के अकॉर्डिंग इसको क्या कर रखा है, सोल्व कर रखा है कि पहले जो रिक्वेस्ट आएगी तो पहले कौन सी आ रही थी, 190 119। तो 80 से 119 पे जाएगा, फिर 19 के बाद 58 आएगा तो इस पे जाएगा। एक चीज बता देता हूँ, सबसे पहले का क्या होगा, सबसे पहले अपने को इसको
लिखना है सॉर्टेड ऑर्डर में। ये जो भी रिक्वेस्ट है ना, इनको सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लेना है। उसके बाद क्या होगा, फर्दर जो भी पूछ रखा है, फीफो पूछ रखा है तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, स्कैन पूछ रखा है तो उसके अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक्स फीफो अप्लाई करके सोल्व कर रखा है, तो फीफो के अकॉर्डिंग कर लेंगे ना, ये सोल्व नो। यस यस सर। सर। अभी तो इसमें एलिवेटर वाला ही करना है ना सर? हाँ, तो फीफो के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर एलिवेटर और स्कैन दे रखा है ना, तो मैं बताता हूँ कैसे सिंप्लीफाई करना है। एलिवेटर और स्कैन के केस में ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, 80 से स्टार्ट करेंगे और ये कहाँ 119 मतलब हाइट की तरफ जाएंगे। तो 80 के बाद कहाँ पे 103 आएगा, इसको सिंपली सेटिस्फाई करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इवन 191 को भी सेटिस्फाई करके आएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, जो रिमेनिंग रिक्वेस्ट बच गई उसको सेटिस्फाई करेंगे। 75, 58, 55, 30, 28, राइट, इनको सेटिस्फाई करेंगे। फाइनली इनको ऐड कर देंगे। यहाँ तक कितना आ गया 191, माइनस में क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 191 माइनस 28, 191 माइनस क्या करेंगे 28 करेंगे। सिंप्लीफाई करके बताना इसका ऐड करके रिजल्ट क्या आएगा। 191 में से 80 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 111 सर। 111 आ जाएगा। 274 आएगा सर। 191 में से माइनस करना है अपने को 80, 80 माइनस करेंगे तो 111 आ जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, ट्रिपल हाँ, वन आएगा सर। ये 111 आ लेकिन जाएगा, है ना। और वन इसको सिंप्लीफाई यस करेंगे, सर, 191 में से 28 माइनस वन करेंगे सिक्सटी तो थ्री आएगा सर। 274 191 में से वन सिक्सटी माइनस कर थ्री देना है 28, तो 163 आ जाएगा, है ना। तो 163 प्लस यस सर। दोनों को ऐड कर दो, 163 प्लस 111 करेंगे तो 274, 274 दे रखा है क्या। 274 आएगा, पर सर ऑप्शन में नहीं है ना सर। तभी हाँ, तो तो ये आई थिंक इसमें गलत कर रखा है। ठीक है, ये हाँ सर। बस वही, तो ये इसीलिए इसका हमें लगा आंसर कि गलत हम ही कर रखा गलती है। कर रहे हैं। हाँ सर, बस हाँ, मैं तो आज कुछ इसका नहीं आता। रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। गेटिंग। यस सर। तो यस। इसको एलिवेटर से ही करना है ना सर, फिर मतलब क्या। यही आंसर होगा ना 274 ही। हाँ हाँ, 274 एलिवेटर अप्लाई करना है इस पे। एलिवेटर में यही होता है, हाइट की तरफ जाएगा तो लास्ट जो ट्रैक होगी ना वहां तक जाएगा, फिर वापस आएगा, वापस आते हुए जो रिक्वेस्ट बच गई उनको सेटिस्फाई कर देगा। हाँ जी सर। ये होता है स्कैन के केस में। ओके फाइन। जी सर। यस सर। हो जाना बोलना।